जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीपीएटी के ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में कि कितना ऑफिशियल कट ऑफ रहा है एमपीपीएटी का, और बीटेक का कितना कट ऑफ रहा है, और जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनका कितना कट ऑफ रहा है। तो इस वीडियो में ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, बट हम इससे पहले आपसे बात करेंगे आरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम आपके आरक्षण का फंडा जानेंगे इस वीडियो में कि आरक्षण का जो फंडा है वो क्या है। क्योंकि आप देख सकते हैं आरक्षण की अगर हम बात करें टोटल, तो आपको पता है भाई एमपीपीएटी में टोटल सीट्स कितनी है, 1158 तो टोटल सीट्स हैं एमपीपीएटी में, ठीक है। और उसमें ही अगर हम आरक्षण की बात करें तो आप ये जानिए भाई, ये फंडा जानिए आप कि टोटल 73% तो रिजर्वेशन ही है भाई। 1158 सीट्स में 70 यानी 73% जो आपका आरक्षण ही लागू हो जाता है। अबे बस्ता किधर सीट है, बस्ती कहाँ है सीट, आप देखिए। क्योंकि जनरल वालों के साथ जो भी हुआ है, आप देखिए जनरल वालों का जो रहा है, हर जगह आरक्षण से ही जनरल वालों को मारा जाता है। अगर हम बात करें आरक्षण की, मैं इस बात का सपोर्ट नहीं लाऊं, आपको इस बात का गलत लगेगा कि सर आरक्षण की बात कर रहे हैं, बट क्या करे भाई, जनरल जो आरक्षण है भाई, आरक्षण खत्म ही करना चाहिए आरक्षण को तो एक हिसाब से। बट हमारी बात कई लोगों को पता है बुरा लग जाएगी कि सर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आरक्षण को खत्म करना चाहिए। आप देख सकते हो टोटल 73% से रिजर्वेशन लागू होता है 1158 सीट में, जबकि सीट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, उसमें ही 73% रिजर्वेशन लग गया है। अब हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन कौन कौन सी, ईडब्ल्यूएस का, इसके बाद आपका ओबीसी का, एससी का, एसटी का, कृषक प्रमाण पत्र का, और सैनिक कोटे का, कृषक, और ये पूरा आरक्षण का पीएस हैंडीकैप का पूरा रिजर्वेशन से ही पूरा भरा पड़ा है। आप कहीं भी देखिएगा तो 73% रिजर्वेशन का, आप समझ रहे हैं, उसमें दोस्तों 20% पेमेंट सीट्स का रहता है। 1158 में 20% क्या चाहिए भाई आपको, आपकी सीट से रिजर्व है, 20% पेमेंट वालों के लिए रिजर्व है। तो अब आप बताइए कि जनरल वालों के लिए बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। जनरल वालों के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा उनके लिए, है ना। और उसमें आप ये जानिए कि जनरल कैटेगरी वालों में कोई भी घुस सकता है। कोई अगर जनरल कैटेगरी से है तो आप आपको ये भी पता है कि भाई जनरल कैटेगरी में कौन कौन, कोई भी घुस सकता है भाई। ओबीसी वाला भी आ सकता है उनकी सीट्स में, एससी वाला भी आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है, बट ये कहीं नहीं जा सकते जनरल वाले। तो ये थोड़ी इनमें पैटर्न में बदलाव होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनरल वाले जो है वो राजा महाराजा हैं, बट कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिनके 112 के आसपास नंबर है भाई, 112 पॉइंट, कई को एक दो दो पॉइंटों से सिलेक्शन रुक गया है। इसलिए मेरे को थोड़ी ये वीडियो में बड़ी ये बात जिक्र करनी पड़ी आरक्षण की। बट मैंने आरक्षण के बारे में अभी तक बोला नहीं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं आरक्षण की वजह से। बट आपको हमारी बात अभी गलत लगेगी कि सर ये आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं, इनको सेकंड राउंड की बात करनी चाहिए, तो वो भी हम आपसे बात करेंगे। बट आरक्षण का जो मुद्दा है बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं 1158 में 73% रिजर्वेशन का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है। तो ये पूरा रिजर्वेशन का फंड है कि भाई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बट उनको इस प्रकार का कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है। क्योंकि पता है आपको, एक साल तैयारी करने के बाद और सीट नहीं मिलती है तो कितना दुख होता है। वो एक जो देता है ना एग्जाम, वो वही जानता है, वो बाकी और एग्जाम के बारे में कोई नहीं जान सकता कि क्या घर वालों का प्रेशर रहता है, क्या खुद का प्रेशर रहता है। तो ये रहता है पूरा, क्योंकि भाई सीट ना अलॉट होना मतलब एक साल अपने ने तैयारी की बाहर रह के, ऐसा तो नहीं घर में तैयारी की कई लोगों ने, बट घर में तैयारी की होगी। बहुत से लोगों ने भाई बाहर रह के तैयारी की है, मीडियम परिवार से है, तो उन्हें जैसे झेला है वो खुद को बता नहीं सकती कि कैसे झेला है। में से कई लोगों ने बड़े बुरे तरीके से, मतलब ये है कि बहुत हताश हो गए वो, बट उनको समझाया कि नहीं दोबारा से तैयारी करते हैं, पढ़ाई करो, दोबारा से कर सकते। बट क्या करे भाई, उनका पॉइंट से सिलेक्शन हो जाता, बहुत दुख होता है इस बात का। इसलिए मैं इस वीडियो में ये आपसे जिक्र आया हूँ आरक्षण का। तो आरक्षण को अगर देखो आरक्षण को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ना तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना मेरे लिए फ़ायदेमंद है। भाई आरक्षण को ख़त्म करो, फिर जो है फिर मैदान में आके अपन कंपटीशन करते हैं कि भाई किस प्रकार से कौन जो पढ़ेगा भाई वो आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आरक्षण नहीं होना चाहिए आरक्षण, क्योंकि आरक्षण किसी भी जॉब हो हर जगह आरक्षण होना चाहिए। अब ये भी बात चली आरक्षण की कि भाई प्रमोशन दो, आरक्षण पे प्रमोशन दो, इसकी भी बात चल रही है। अभी कहीं कहीं मैं सुन रहा हूँ कि भाई हमको प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो ये भी सुन रहे हैं। बट ठीक है यार, आरक्षण खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन कोई नहीं, जो चल रहा है चलने दो। अब क्या कर सकते हैं। हम बात करते हैं एमपीपीएटी के सेकंड फेज के कट ऑफ के बारे में। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे बीटेक के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो हम बीटेक का कट ऑफ जानते हैं, आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो बीटेक का कट ऑफ है, आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का जो बीटेक का कट ऑफ है कितना गया है, 80.95, आप देख सकते हैं 80.95 किसका गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बीटेक की। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम बीएससी एग्रीकल्चर के कट ऑफ की बात करें, ये ऑफिशियल कट ऑफ है दोस्तों, कितना गया है 80.95 जो ईडब्ल्यूएस का गया है। और ओबीसी की गर्ल्स का बॉयज़ का आप देख सकते हैं ना, मेंशन कर रखा है 82.95 किसका गया है गर्ल्स का, और 84.7 किसका गया है जो ओबीसी की
बॉयज़ है उनका गया 84.7, ये बॉयज़ का गया ओबीसी की, मैं बीटेक की बात कर रहा पर ठीक है। एससी का आप देख सकते हैं, एससी एसटी का आप देख सकते हैं 62.63, ये किसका गया है ओबीसी का, जो सॉरी एससी कैटेगरी गर्ल्स का, और एससी बॉयज़ का आप देख सकते हैं 62.89 किसका गया है एससी के बॉयज़ का। अब हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उनका आप देख सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी जो जो रहता है, ये मैं बात कर रहा हूँ लास्ट जो कॉलेजेस अलॉट होते हैं। आपको पता है कि जब कॉलेज अलॉट होते हैं तो लास्ट ये कट ऑफ रहता है, तो ये सीट जो कट ऑफ डी हुए ना, ये लास्ट सिलेक्शन ही हुआ है, मतलब लास्ट सीट अगर किसी को अलॉट हुई है जनरल कैटेगरी की फीमेल को, तो 69.95 पे लास्ट सीट अलॉट हुई है, मतलब ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी की फीमेल्स का, और जनरल कैटेगरी के बॉयज़ उनका आपको दिख रहा होगा 94.95 जनरल कैटेगरी के बॉयज़ को लास्ट सीट अलॉट हुई है, ठीक है। ये आपका बीटेक का जो कट ऑफ था मैंने आपको बता दिया, ये ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप हमारे ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर का ऑफिशियल कट ऑफ है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, तो उसके बारे में भी हम आपसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 111.44, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मतलब जो कट ऑफ है वो सिर्फ पॉइंट में ही खिसका है ईडब्ल्यूएस का, ना कि नंबरों में, क्योंकि 111 पहले भी था और 111 अब भी है, सिर्फ पॉइंट में अंतर आया है, ठीक है। तो कितना रहा भाई ईडब्ल्यूएस का 111.44, ये ईडब्ल्यूएस का। अब बात करते हैं हम ओबीसी, सबसे इंपॉर्टेंट ओबीसी कैटेगरी के गर्ल्स की और बॉयज़ की। बाकी आप ये देख लीजिएगा कि प्रमाण पत्र का आप देख सकते हैं 112 पहले भी था अब भी था, 112 पॉइंट में ही अंतर हुआ है कृषक प्रमाण पत्र में। हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी गर्ल्स की, तो 94.51 किसका रहा है, ये ओबीसी की गर्ल्स का, और ओबीसी की अगर हम बॉयज़ की बात करें 112.60 किसका रहा है, ओबीसी की जो बॉयज़ है उनका रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में कि एसटी कैटेगरी का क्या रहता है। आप देख सकते हैं भाई एसटी कैटेगरी का अगर हम बात करें एससी का, तो आप ये देख लीजिएगा एससी में एक्ससी की जो फीमेल हैं तो उनका आप देख सकते हैं 81.58, ये किसका रहा है, जो एससी की गर्ल्स है उनका। और एससी की अगर हम बॉयज़ की बात करें तो 99.81, आपको पता है भाई एससी के बॉयज़ का पहले कितना था 100.75, ये किसका था, जो एससी के बॉयज़ हैं उनका था फर्स्ट राउंड में। तो सेकंड में आप देख सकते हैं एक नंबर कम हुआ है, कुछ पॉइंट में भी अंतर आया है, तो ये आप कट ऑफ देख सकते हैं पूरा। हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी तो कुछ ऐसा ही था, एससी का मैंने कुछ समथिंग इसी प्रकार से बनाया था। तो आप देख सकते हैं जो एससी के गर्ल्स है उनका 81 पॉइंट, बॉयज़ का मैंने आपको देख लिया, आप देख सकते हैं। और जो एसटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एसटी कैटेगरी की जो बॉयज़ हैं आप देख सकते हैं, जो एसटी कैटेगरी की गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं तो उनका आप देख सकते हैं 74.39 पे जो एसटी के गर्ल्स हैं तो उनका गया है, और एसटी के ही जो बॉयज़ हैं उनका गया है 84.79, मतलब ये लास्ट सीट जो एसटी का बॉयज़ था उसके 84.79 पे उसको लास्ट सीट अलॉट हुई है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है ये कुछ इसी प्रकार से निर्धारित होता है लास्ट सीट पर। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ये पूरा ये तो मुख्य है जनरल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी गर्ल्स, ये आप पूरा देख सकते हैं, ये इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है जनरल कैटेगरी और जनरल का। तो जनरल की अगर हम बात करें गर्ल्स की तो 90.19 पे किसका सिलेक्शन हो गया है गर्ल्स का, और जनरल कैटेगरी के बॉयज़ की आप देख सकते हैं 112.61 पे किसको, जनरल कैटेगरी को जो लास्ट सीट अलॉट हुई 112 पिछली बार भी था, इस बार ही जो कट ऑफ पूरा रहा है सिर्फ पॉइंट में ही अंतर हुआ है। और अपग्रेड की अगर हम बात करें तो अपग्रेड भी कॉलेज कुछ इसी प्रकार से हुए हैं कि भाई जो अपग्रेड की अगर बात करें तो अपग्रेड में अधिकतर क्या हुआ भाई, जिसका फ्री था उसको पेमेंट में वही कॉलेज कर दिया, ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। अपग्रेड में अधिकतर लोगों को वही कॉलेज मिले, बट हल्का फुल्का फेरबदल हो गया, क्या कि भाई फ्री में था तो पेमेंट में हो गया, पेमेंट में था तो फ्री में हो गया, ये फेरबदल हुआ अपग्रेड में। अपग्रेड में कोई ज़्यादा बदलाव हुए नहीं है, और अधिकतर ये रहा कि भाई अधिकतर लोगों को क्या हुआ भाई हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड हुआ है, अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस ज़्यादा प्रोवाइड किए गए अपेक्षा करें बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा मान्यता दी गई है सेशन में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कट ऑफ का पूरा मैंने एनालिसिस कर लिया है आपके सामने। अपग्रेड की भी अपन ने बात कर ली, अपन ने आरक्षण की बात कर ली। अगर जो आपको सही लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप, और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये कॉलेज मिला है, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, नेक्स्ट सेशन में ऐसी जानकारी मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। एग्रीकल्चर से संबंधित न्यू वैकेंसीज की जानकारी भी हम देते रहते हैं कि 12th एग्रीकल्चर की और बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से संबंधित बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो इंटरव्यू बेसिस आती है, तो उनकी जानकारी भी हम आपको देते रहते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी ये वैकेंसीज की जानकारी हम देते रहते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को हम एक बार और आपसे बोलते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। फिर आपकी इच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।